जय हिंद एवरीवन। तो आज हम देखेंगे मैट्रिक्स कन्वर्टर अपने इस पावर इलेक्ट्रिक सीरीज में। तो पहले मैट्रिक्स कन्वर्टर जैसे होता क्या है। मैट्रिक्स कन्वर्टर हमारा जो होता है वो क्या होता है, एसी टू एसी कन्वर्टर होता है। अब देखते हैं इसके बारे में लाइन टू लाइन। तो जानिए, देखिए जो मैट्रिक्स हमारा कन्वर्टर होता है वो बाई डायरेक्शनल फुल्ली कंट्रोल स्विचेस होता है। मतलब इसका क्या कि ये जो जैसे इसमें क्या होता है, जो मैट्रिक्स कन्वर्टर होता है ये बाई डायरेक्शनल फुल्ली कंट्रोल स्विचेस है। मतलब आप इसको दोनों डायरेक्शन, जिसका बाई डायरेक्शनल है, दोनों डायरेक्शन जो एक हमारा होता है वी ए नॉट साइड और एक वी ए एन, दोनों साइड से आप इसको फुल्ली कंट्रोल स्विचेस हो सकता है, वो हमारा हो सकता है, इसी के लिए हमारा यूज होता है। तो मैट्रिक्स कन्वर्टर जो हमारा बाई डायरेक्शनल फुल्ली कंट्रोल स्विचेस हैं, जो कि डायरेक्ट कन्वर्ट करता है क्या, एसी टू एसी कन्वर्जन, जो कि डायरेक्ट कन्वर्ट करता है एसी टू एसी कन्वर्जन। और ये जो होता है सिंगल स्टेज कन्वर्टर है। मतलब इसका सिंगल स्टेज कन्वर्टर का मतलब कि एसी और एसी के बीच में कोई दूसरे का लिंक नहीं होता है। जैसे आपने देखा था कि एसी टू एसी कन्वर्ट करने के लिए पहले एसी टू डीसी, फिर उसके बाद डीसी टू एसी कन्वर्ट कर रहे थे। नहीं, ऐसा इसमें क्या है, इट इज ए सिंगल स्टेज कन्वर्टर। ये डायरेक्ट कन्वर्ट करता है। इट रिक्वायर्ड 9 स्विचेस फॉर 3 फेज टू 3 फेज कन्वर्जन। ये पॉइंट आप रिमेंबर करिएगा। ये क्या रिक्वायर करता है, 9 स्विचेस। तो अभी हम सर्किट डायग्राम देखेंगे, उसमें आपको रिमेंबर क्या करना है, इसमें 9 स्विचेस यूज होते हैं 3 फेज टू 3 फेज कन्वर्जन के लिए। तो पहला पॉइंट हमारा हो गया। अब दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। द सर्किट डायग्राम ऑफ 3 फेज टू 3 फेज मैट्रिक्स कन्वर्टर, जो कि हम अभी आपको दिखाएंगे डायरेक्शन में। द 9 बाई डायरेक्शनल स्विचेस आर सो अरेंज दैट एनी ऑफ 3 इनपुट फेज, जैसे यहाँ पर आप डायग्राम देखिए, इसमें क्या है, जो इसमें आपके 9 जो स्विचेस हैं, जो 9 स्विचेस आपके बाई डायरेक्शनल स्विचेस हैं, वो इस तरह से अरेंज है कि जो 3 इनपुट फेज है, जो इसमें आपका 3 इनपुट जो फेज आ रहा है, 3 इनपुट फेज है, वो कनेक्टेड होता है कैसा, आउटपुट के जैसा, थ्रू मैट्रिक्स सिंबल। ये मैट्रिक्स जैसा मैट्रिक्स के सिंबल के थ्रू कन्वर्ट मतलब होता है। देखिए यहाँ पे वही पॉइंट लिखा हुआ है। देखिए, द 9 बाई डायरेक्शनल स्विचेस आर सो अरेंज ऑफ एनी ऑफ 3 इनपुट, किसी भी एक इनपुट 3 इनपुट से फेज ऐसे अटैच है जो कि आउटपुट जो हमारा मिले थ्रू स्विच मैट्रिक्स। यहाँ पे आप ऐसे डायग्राम में देख सकते हैं। फिर आगे पढ़ते हैं। देखिए तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, थस द वोल्टेज एट एनी इनपुट टर्मिनल, कि जो वोल्टेज हमें किसी वोल्टेज जो हमें किसी इनपुट टर्मिनल पे जो हमको वोल्टेज मिल रहा है, जैसे वी ए एन, वी बी एन, वी सी एन है हमारा, वही चीज कह रहा है कि देखिए द वोल्टेज एट एनी इनपुट टर्मिनल मे बी मेड टू अपीयर एट any output terminal or terminal where the current in phase of a load may be drawn from any phase और फेज ऑफ इनपुट सप्लाई। यस, देखिए यहाँ पे वही चीज कह रहा है, सिंपल बात, कि जो वोल्टेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे किसी एक फेज से कोई भी वोल्टेज कनेक्ट हो गया है, वहां से जो करंट आपका यहाँ पे जाएगा आइए, वही सेम करंट आपका क्या कर रहा है कि आइए यहाँ से भी वही सेम फेज में होगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। तो फिर देखिए उसके बाद क्या कर रहा है, द एसी इनपुट एलसी फिल्टर इज नॉर्मली यूज टू एलिमिनेट द हार्मोनिक करंट in the input side and load is sufficiently inductive to maintain continuity of आउटपुट करंट। यस, इसमें क्या बोला है कि यहाँ पे हमने देखिए यहाँ पे एलसी फिल्टर यूज किए हैं ना। अब एलसी फिल्टर हम क्यों यूज किए हैं, कोई भी हार्मोनिक अगर करंट आए, कोई भी हार्मोनिक्स हमारा आए करंट इनपुट में, उसको एलिमिनेट कर दे। और जो लोड है हमारा, यहाँ पर देख रहे हैं लोड हमारा है, वो इंडक्टिव क्यों कनेक्ट है, वो इंडक्टिव इसलिए करंट है कनेक्ट है हमारा कि जो आउटपुट में हमारा कंटिन्यूटी, जो आउटपुट हमारा इसमें मिले कंटिन्यूटी, वो मेंटेन रहे। फिर उसके बाद देखिए क्या कह रहे हैं, the switches should be controlled in such a way that at any time one and only one of 3 switches connected to output phase must be closed to prevent short circuit of the supply line or interrupting the load current flow in inductive load। या इसका मतलब क्या कर रहा है कि देखिए जो यहाँ पे डायग्राम है हमारा, इसमें जो 9 स्विचेस हैं, जो कि 9 स्विचेस में हमारा केवल एक स्विच हमारा कनेक्ट होगा आउटपुट फेज से, और जितने भी हमारे जो दूसरे स्विच हैं वो हमारे क्या होंगे, वो शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे। ऐसे क्या होगा कि जो हमारा लोड करंट फ्लो कर रहा है वो केवल इंडक्टिव लोड में ही फ्लो
करेगा। जैसे यहाँ पे कह रहा है सिंपली कि हमारा कोई भी एक फेज जो हमारा इस 9 जैसे 3 फेज में से हमारा कोई भी एक फेज हमेशा वो क्या कनेक्ट होना चाहिए, आउटपुट फेज से मस्ट भी क्या होता है, क्लोज होना चाहिए, प्रिवेंट शॉर्ट सर्किट नहीं होने के लिए। जैसे हमको अगर मान लीजिए तीनों ओपन कर दिए, शॉर्ट सर्किट होने का चांस है, इसलिए क्या कह रहा है कि एक वाला जो फेज है उससे जो हमारा आउटपुट आ रहा है, जो हमारा आउटपुट मिल रहा है वो आउटपुट फेज के साथ कनेक्ट होगा एक एक करके। ये नहीं कि जैसे ये वाला हमारा आ रहा है इनपुट, अब ये किसी फेज से तीनों फेज में से कोई भी तीनों अटैच हो गया, नहीं, एक फेज से एक ही कनेक्ट होगा, नहीं तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, इसको प्रिवेंट करने के लिए। यस, with these constraints there are 512 2 के पावर 9, देखिए 9 क्या है, 9 स्विचेस यहाँ पे यूज किए थे, इसलिए 512 कंस्ट्रेंट स्टेट ऑफ द कन्वर्टर, बट ओनली 27 स्विच कॉम्बिनेशन आर अलाउड टू प्रोड्यूस आउटपुट लाइन वोल्टेज एंड इनपुट फेज करंट। यस, इसमें क्या बोला है कि अब देखिए आपके पास 9 स्विचेस थे तो आपको 512 पॉसिबिलिटी हो गई, क्या 512 पॉसिबिलिटी हो गई कि कन्वर्टर की तरह आप यूज कर सकते हैं, लेकिन नहीं, उसमें से केवल आप 27 स्विच का कॉम्बिनेशन ही जो आउटपुट लाइन वोल्टेज प्रोड्यूस करने में हेल्प करेगा और इनपुट फेज करंट में हमारा, ये कह रहा है हमारा इसका मतलब। और उसके बाद क्या कहा है, विथ गिवन इनपुट 3 फेज वोल्टेज एंड एनी डिजायर सेट ऑफ 3 फेज आउटपुट वोल्टेज कैन बी सिंथेसाइज बाय अडॉप्टिंग सुटेबल स्विचिंग स्टेट। जी यस, इसका मतलब क्या है कि जो भी हमको 3 फेज हमको वोल्टेज मिला है उसमें से जो भी हमको डिजायर आउटपुट वोल्टेज चाहिए केवल हम उसी को एडॉप्ट करेंगे और उसी को हम स्विच करेंगे। स्विचिंग स्ट्रेटजी हमारा उसके साथ ही होगा। जैसे आपको मान लीजिए ये वाला स्विच आपको ओपन करना है, केवल इसी स्विच के साथ ओपन होगा और जो दोनों स्विच होगा वो कनेक्ट आपस में रहेगा, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये कहना चाह रहा है हमारा ये डायग्राम जो हमारा मैट्रिक्स कन्वर्टर होता है। अब मैट्रिक्स कन्वर्टर के हम स्विचिंग मैट्रिक्स की डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए डायग्राम, देखिए डायग्राम में क्या है, जो भी आप यहाँ पे इनपुट दे रहे थे VA0 VB0 VC0 आप ऐसे पहले बना लेंगे। फिर देखिए VN VBN VCN ये आपका क्या है, आउटपुट वोल्टेज है। अब देखिए इसको मैट्रिक्स क्यों करते हैं, यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी थी वो बताइए कितनी थी, 27 पॉसिबिलिटी थी 512 में से पॉसिबिलिटी आउटपुट। तो यहाँ पे देखिए पॉसिबिलिटी 3 3 6 3 9 3 3 6 3 9 हमारे हो गए ना, कितने हो गए आप बताइए। देखिए 3 3 6 3 9 2 18 और हमारे 9 और हुए। अब 9 और कैसे हुए आप बताइए, 512 में से हमारे 27 पॉसिबिलिटी थी, 27 पॉसिबिलिटी थी। उसके बाद हमारा एक यहाँ पे आएगा, देखिए 1 2 3 4 5 6, फिर और हमारा 6 और हमारा 3 और आ जाएगा। 3 हमारा कैसे 1 2 3। यस, ये हमारा रहा पॉसिबिलिटी। 27 स्विचिंग मैट्रिक्स पॉसिबिलिटी हमारा हो सकता है किसमें, मैट्रिक्स। यहाँ पे देखिए पॉइंट भी आपका लिखा था, विद दिस कंस्ट्रेंट 512 2 की पावर 9 पॉसिबल स्टेट ऑफ द कन्वर्टर, बट ओनली 27 स्विचिंग कॉम्बिनेशन आर अलाउ, जो प्रोड्यूस करेगा जो आउटपुट वोल्टेज और इनपुट फेज करंट के साथ। तो पॉसिबिलिटी जो हमारा इसमें है, इसमें आपका 27 पॉसिबिलिटी हो सकती है, मतलब एक के साथ 9 पॉसिबिलिटी आपकी हो सकती है। 9 9 9 इसके साथ आपका 27 पॉसिबिलिटी हो सकती है जो कि आउटपुट करंट फेज वोल्टेज आपको मिले इन फेज ऑफ इनपुट फेज करंट में। तो मैट्रिक्स कन्वर्टर कैन कनेक्ट एट एनी इनपुट फेज, कोई भी इनपुट फेज पे वो कनेक्ट होगा, लाइक ABC टू एनी आउटपुट फेज ABC। इसमें क्या होगा, आपको कोई भी पॉसिबिलिटी है, जैसे A आप तीनों कनेक्ट किए, देखिए एक A बार हमारा जो इनपुट है, इनपुट से आउटपुट एक बार इसमें गया है, यस, फिर ये देखिए एक बार B में, फिर एक बार C में, वैसे ही हमारा ये तीनों में पॉसिबिलिटी है। मैट्रिक्स कन्वर्टर इसीलिए कहते हैं कि जो भी आप इनपुट हो वो आउटपुट के साथ किसी के साथ आपका एट इंस्टेंट कनेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे आप मैट्रिक्स देख सकते हैं, ये आपका आउटपुट है और ये SA SB ये क्या है, हमारे स्विचेस के पॉसिबिलिटी है। जैसे A को हमने एक बार A से, B से, C से, B को हमने B से, यहाँ B से हमने क्या क्या कनेक्ट किया, A से कनेक्ट किया, यहाँ पे A रहेगा, यहाँ A से कनेक्ट किया, B से कनेक्ट किया, C से कनेक्ट किया। वैसे S को C, जो स्विच C है उसको A से, B से, C से। ये हमारा स्विचिंग मैट्रिक्स है, आपको रिमेंबर करना है। जो SA SB SC हमारा स्विचिंग वेरिएबल्स है, और जो करंट का बैलेंस इक्वेशन लिखना है तो करंट का इक्वेशन बैलेंस ये है हमारा। तो सिंपल मैट्रिक्स कन्वर्टर रहा। तो मैट्रिक्स कन्वर्टर हमारा क्या रहा कि मैट्रिक्स कन्वर्टर हमारा बाई डायरेक्शनल फुल्ली कंट्रोल स्विचेस था, जो कि डायरेक्ट AC टू AC सिंगल स्टेज में काम करता है हमारा। और इसमें हमने क्या देखा, इसमें हमने
देखा कि 512 पॉसिबिलिटी हुई, लेकिन उसमें से केवल 27 कॉम्बिनेशन जो अलाउ होगा आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए। फिर उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे एलसी फिल्टर लगाते हैं, क्यों? क्योंकि एलिमिनेट करे किसको, हमारे हार्मोनिक्स को एलिमिनेट करे। और हम जो वोल्टेज के साथ, जो लोड के साथ इंडक्टिव में इसलिए लगाते हैं कि हमारा जो आउटपुट है वो हमेशा हमारा कंटिन्यूअस रहे, इसलिए हम लगाते हैं यहाँ पर। और ये आप देख सकते हैं एलसी फिल्टर लगा, ये हमारा इनपुट है, ये हमारा आउटपुट है। फिर उसके बाद हमने फेजर डायग्राम देखा इसका, फिर उसके बाद मैट्रिक्स देखा। तो ये कंप्लीट हमारा जानकारी रहा किसके बारे में, मैट्रिक्स कन्वर्टर विथ सुटेबल डायग्राम के बारे में। थैंक यू, जय हिंद।